नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही भारत की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। चारों तरफ भगवा रंग दिखाई देता है। हजारों लोग श्रद्धालु कंधे पर कांवड़ उठाए पैदल चलते नजर आते हैं और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, बोल बम हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लोग इतनी दूर तक पैदल चलकर कांवड़ में गंगा जल क्यों लाते हैं? कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? भगवान शिव को गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? और आखिर कांवड़ यात्रा में ऐसा क्या खास है कि हर साल लाखों लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम कांवड़ यात्रा से जुड़ी पूरी कहानी और इसके धार्मिक महत्व को आसान भाषा में समझेंगे। कांवड़ यात्रा भारत की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। यह यात्रा मुख्य रूप से सावन के महीने में की जाती है। इस यात्रा में श्रद्धालु किसी पवित्र नदी से जल भरते हैं और उस जल को कावड़ में रखकर अपने निर्धारित शिव मंदिर तक पैदल लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर वह भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कावड़ एक विशेष प्रकार की लकड़ी या डंडे से बनी होती है, जिसके दोनों तरफ जल से भरे हुए पात्र लटकाए जाते हैं। इस श्रद्धालु अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ यात्रा हर जगह से दूसरी जगह जाने की यात्रा नहीं, भक्तों के लिए ये आस्था, तपस्या और भगवान शिव की प्रति समर्पण एक बड़ा प्रतीक है। सवाल आता है कि सावन में ही भगवान शिव को गंगा जल से क्यों किया जाता है? इसके पीछे समुद्र मंथन से जुड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत के साथ साथ हालाहाल नाम का भयंकर विष निकला। यह विष इतना खतरनाक था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवताओं और असुरों सभी परेशान हो गए कि तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की गर्मी के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया है कि भगवान शिव के कंठ में मौजूद विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। इसी वजह से सावन में के महीने में भगवान शिव पर गंगा जल अभिषेक करने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त गंगा जल लेकर आते हैं और ये भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करते हैं। अब ये एक सवाल आता है कि गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? हिंदू धर्म में गंगा नदी को बेहद पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी के संबंध में सीधे भगवान शिव से कहा जाता है कि जब गंगा धरती पर आने वाली थी तो उनके तेज धारा को संभालना बहुत मुश्किल था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रभावित किया। इसी वजह से गंगा और भगवान शिव का संबंध बहुत गहरा माना जाता है। इसलिए गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत भक्तों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी सुनने को मिलते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने जल लाकर भगवान शिव के साथ अभिषेक किया था। कुछ कथाओं के में रावण का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। हालांकि ये अलग अलग स्थानों और परंपराओं में कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती है, लेकिन सभी कथाओं में का मुख्य केंद्र भगवान शिव की भक्ति और जलाभिषेक ही कांवड़ यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। कांवड़ को भक्त बहुत पवित्र मानते हैं। कांवड़िया यानी कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालु यात्रा के दौरान कई नियमों का पालन करते हैं। भक्त कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं। जब उन्हें आराम करना होता है तब कांवड़ को एक विशेष स्थान पर टांगा जाता है। कई कांवड़ यात्रा के दौरान नशा और मांसाहार से दूर रहते हैं। यह मन और कर्म वचन का पवित्र मन रखने का प्रयास करते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, आज के समय में हम कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही थक जाते हैं और मोबाइल की बैटरी 10% हो तो हमें लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन कांवड़ी कई दिनों तक किलोमीटर पैदल चलते हैं। गर्मी हो, बारिश हो या रास्ते में थकान हो, उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, बोल बम। यही रास्ता उनके आगे बढ़ाने की ताकत देती है। कांवड़ यात्रा के दौरान कई भक्त नंगे पैर भी चलते हैं। कुछ लोग अपने गांव, शहर या घर के शिव मंदिर तक चल कर जाते हैं, जबकि कुछ भक्त हरिद्वार, गंगोत्री यानी अन्य पावन स्थान गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उनकी मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, भगवान शिव का जलाभिषेक करना। कांवड़ यात्रा के एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। यात्रा के दौरान रास्ते जगह जगह लोग कांवड़िया के भोजन, पानी, फल और आराम करने की व्यवस्था करते हैं। इन लोगों जगह पर अक्सर कांवड़िया सेवा कहा जाता है। यह लोग श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं और पुण्य का काम करते हैं। अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करते हैं तो कोई संगठन या स्थान में मिलकर कांवड़ियों की मदद करते हैं। इस यात्रा में एक अलग अलग समूह की भावना देखने को मिलती है। अलग अलग गांव और शहरों से आए लोग एक साथ चलते हैं और रास्ते में एक दूसरे के मदद करते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता है तो कोई थके हुए कांवड़िया को आराम करने की जगह देता है। यही वजह है कि कांवड़
यात्रा केवल आस्था का उदाहरण नहीं है बल्कि सामाजिक और सहयोग और सेवा भावना का भी बड़ा उदाहरण बन जाता है। कांवड़ यात्रा कई अलग अलग रूप भी देखने को मिलते हैं। कुछ भक्त सामान्य तरीके से कांवड़ लेकर चलते हैं, कुछ लोग कठिन नियमों का पालन करते हैं और लगातार यात्रा के करते हैं। कुछ भक्त बहुत लंबी दूरी तय करके गंगा जल अपने गांव या शहर का शिव मंदिर तक लेकर आते हैं। कोई जगहों पर कांवड़ियां बेहद आकर्षक सजाया जाता है। कई छोटी कांवड़ियां होती हैं तो कहीं कई फीट ऊंची और बहुत बड़ी कांवड़ देखने को मिलती है। कांवड़ यात्रा के दौरान एक बात सबसे ज्यादा सुनाई देती है, बोल बम। और लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बोल बम का मतलब क्या होता है? यह भगवान शिव का प्रति श्रद्धा और उत्साह का जयकारा है। जब भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो बोल बम कहते हैं, जब थकान होती है तो बोल बम कहते हैं, जब यात्रा पूरी होती है तो बोल बम कहते हैं। यानी पूरी यात्रा में हर नारा भक्तों के लिए ऊर्जा और उत्साह का काम करता है। कई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा को अपनी मनोकामना से भी जोड़ते हैं। उनका मानना होता है कि अगर वे श्रद्धा और नियमों के साथ कांवड़ यात्रा करेंगे और भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे तो उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। कुछ लोग हर साल कांवड़ यात्रा करते हैं। उनके लिए यह एक सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि हर साल कई बार इंतजार करने वाला एक धार्मिक अवसर होता है। हालांकि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और अनुशासन भी बहुत जरूरी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर चलते हैं, इसलिए प्रशासन की ओर से भी कई व्यवस्थाएं की जाती हैं। रास्ते पर यातायात व्यवस्था, मेडिकल कैंप, पानी और सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। श्रद्धालुओं से भी अपील की जाती है कि नियमों का पालन करें और यात्रा के दौरान दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझे तो कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की यात्रा है। भक्ति पवित्र नदी से जल लेकर कठिन रास्तों पर पैदल चलते हैं और उसे जल से भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। इसके पीछे समुद्र मंथन, भगवान शिव के नीलकंठ रूप और गंगा नदी से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत शायद ये है कि इसमें भक्ति अपनी सुविधा और से ज्यादा अपनी आस्था और महत्व देते हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है तो कोई नंगे पैर यात्रा करता है या और कोई कठिन नियमों का पालन करता है। उनके लिए ये सब भगवान शिव के प्रति प्रेम और विश्वास का हिस्सा है। और शायद यही है वजह है कि हर सावन आते ही भारत की सड़कों पर भगवा रंग दिखाई देने लगता है। हर तरफ कांवड़िए नजर आते हैं और वातावरण में एक ही आवाज गूंजती है, बोल बम हर हर महादेव। तो दोस्तों, अब आपकी किसी कांवड़ी को सड़क पर पैदल चलते देखे तो याद रखिए कि वह सिर्फ एक यात्रा नहीं, उसके कंधे पर एक कांवड़ है, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। अगर आपको कांवड़ यात्रा से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।